नमस्कार दोस्तों, प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे द्वारा जो झारखंड श्रृंखला चलाई जा रही है उसमें आज 41वां सेट दिया जा रहा है। आज के सेट में झारखंड की भाषा एवं बोलियों से संबंधित प्रश्न हल कराया जा रहा है, जो झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले दोस्तों, भाषा एवं बोलियों के बीच के अंतर को समझ लेते हैं। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, इसमें साहित्यिक रचनाएं होती हैं, जबकि बोली का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है और इसमें साहित्यिक रचनाएं देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भाषा के आधार पर झारखंड की भाषाओं एवं बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर ये 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है ऑस्ट्रो एशियाटिक, एशियाटिक। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, और तीसरा है इंडो आर्यन भाषा परिवार। इसको भारोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड में ऑस्ट्रिक या ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में आने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? देखिए इसका आंसर, इसे मुंडारी भाषा वर्ग कहा जाता है, मुंडारी भाषा परिवार कहा जाता है। इस भाषा परिवार में संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, करमाली, भूमिज, महली, बिरजिया, असुरी, कोरबा आदि भाषाएं शामिल हैं। संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, करमाली, भूमिज, महली, बिरजिया, असुरी, कोरबा आदि की भाषाएं शामिल है। ये मुंडारी भाषा वर्ग में ऑस्ट्रिक भाषा परिवार को यहाँ मुंडारी भाषा वर्ग भी कहा जाता है, और इसमें संथाल, हो, मुंडारी, खड़िया, करमाली, भूमिज, बिरजिया, असुर, कोरबा आदि की जाति की भाषाएं शामिल है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। संथाली भाषा किस भाषा उपवर्ग की भाषा है? संथाली किस उपवर्ग की भाषा है? तो देखिए, ये मुंडारी उपवर्ग की भाषा, संथाली जो है मुंडारी उपवर्ग की भाषा है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। संथाल लोग अपनी भाषा को क्या कहते हैं? संथाल लोग अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर, संथाल लोग अपनी भाषा को होड़ रोड कहते हैं, होड़ रोड कहते हैं, जिसका अर्थ होता है होड़ लोगों की बोली। आगे बढ़ते हैं दोस्त। संथाली भाषा का कितने रूप देखने को मिलते हैं? संथाली भाषा का कितने रूप देखने को मिलते हैं? तो देखिए इसका आंसर, 2 रूप देखने को मिलते हैं। एक शुद्ध संथाली और दूसरा मिश्रित संथाली में बांग्ला, उड़िया, मैथिली आदि भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है। मिश्रित संथाली में बांग्ला, उड़िया, मैथिली, नागपुरी आदि भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है। इसमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाले झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन है? सॉरी दोस्तों, यहाँ स्थान होगा, स्थान, ये प्रिंटिंग का गलती है। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली झारखंड की एकमात्र भाषा कौन सी है? तो देखिए इसका आंसर, ये संथाली है। संथाली भाषा को 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में 2003 में शामिल किया गया। इसके साथ साथ अन्य 3 लैंग्वेज बोडो,
डोगरी, डोगरी और मैथिली। मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। किसको किसको? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में 2003 में 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। संथाली भाषा के लिए ओलचिकी लिपि का आविष्कार किसने किया? संथाली भाषा के लिए ओलचिकी लिपि का आविष्कार किसने किया? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 में ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया। इनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था और 5 मई 2020 को इनकी 115वीं जयंती मनाई गई है। 115वीं जयंती मनाई गई है। उड़ीसा सरकार के द्वारा इन्हें गुरु गोमके की उपाधि प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडारी किस जनजाति की भाषा है? मुंडारी किस जनजाति की भाषा है? तो देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है, मुंडारी मुंडा जनजाति की भाषा है। मुंडारी भाषा के झारखंड में कितने रूप मिलते हैं? मुंडारी भाषा के झारखंड में कितने रूप मिलते हैं? तो देखिए इसके 4 रूप मिलते हैं। मुंडारी भाषा के झारखंड में 4 रूप मिलते हैं। अब ये कौन कौन है? तो देखिए, पहला हसद मुंडारी, दूसरा तमाड़िया मुंडारी, तीसरा केर मुंडारी और चौथा नगुरी मुंडारी। अब देखिए हसद मुंडारी जो है खूंटी एवं मुर्मू क्षेत्र के पूर्वी अंचलों में बोला जाता है। हसद मुंडारी खूंटी एवं मुर्मू क्षेत्र के पूर्वी अंचलों में बोला जाता है। तमाड़िया मुंडारी जो है तमाड़ के आसपास के क्षेत्रों में बोला जाता है। केर मुंडारी रांची के आसपास बोला जाता है। और नगुरी मुंडारी जो है नागपुरी मिश्रित मुंडारी भाषा है जो तोरपा, कर्रा, कोलबीरा, बानो आदि क्षेत्रों में बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कुड़ुक एवं मल्टो किस भाषा परिवार की बोलियां हैं? कुड़ुक एवं मल्टो किस भाषा परिवार की बोलियां हैं? तो देखिए इसका आंसर, ये द्रविड़ भाषा परिवार की बोलियां हैं। अब कुड़ुक जो है, कुड़ुक का संबंध उरांव जनजाति से है। किससे है? तो उरांव जनजाति से है। अब माल्टो जो है, माल्टो माल पहाड़िया एवं सोरिया पहाड़िया की भाषा है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया किस भाषा परिवार में आती है? खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया आदि किस भाषा परिवार में आती है? तो देखिए ये भारोपीय भाषा परिवार में आती है। भारोपीय भाषा परिवार में हिंदी भी आती है। खोरठा, कुड़माली, नागपुरी, पंचपरगनिया आदि भाषाएं भी इसमें ही आती है। अब देखिए दोस्तों, इसे इन पूरी भाषाओं को सदानी भाषा भी कहा जाता है क्योंकि ये झारखंड में गैर आदिवासियों को सदान कहते हैं और सदानों के द्वारा बोली जाने वाले बोली को सदानी भाषा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। खोरठा का विकास किस भाषा से हुआ है? खोरठा का विकास किस भाषा से हुआ है? तो देखिए इसका आंसर देखिए दोस्तों, खोरठा का विकास मागधी प्राकृत से हुआ। खोरठा का विकास मागधी प्राकृत से हुआ है। खोरठा का संबंध प्राचीन खरोष्टी लिपि से जोड़ा जाता है। किससे? प्राचीन खरोष्टी लिपि से जोड़ा जाता है। ये हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, रांची जिले के उत्तरी भाग, संथाल परगना एवं पलामू के उत्तर पूर्वी भागों में बोली जाती है। इस भाषा के अंतर्गत रामगढ़िया, देशवाली, खटाही, खंटाई, खोटाही एवं गोलबारी बोलियां बोली जाती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त।
कुड़माली भाषा का संबंध किस जाति से है? कुड़माली भाषा का संबंध इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये कुर्मी जाति की बोलियां हैं। झारखंड में पाए जाने वाले कुर्मी जाति की बोलियों को कुड़माली भाषा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त करमाली जनजाति के द्वारा भी कुड़माली भाषा का प्रयोग किया जाता है। करमाली जनजाति के द्वारा भी कुड़माली भाषा का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। नागवंशी राजाओं की मातृभाषा होने का गौरव किस भाषा को प्राप्त है? नागवंशी राजाओं की मातृभाषा होने का गौरव किस भाषा को प्राप्त है? तो देखिए, इसके नाम से ही स्पष्ट है, नागवंशी इक्वल टू नागपुरी। नागवंशी इक्वल टू नागपुरी। नागपुरी भी मागधी प्राकृत से ही विकसित हुआ है। संपर्क भाषा के रूप में यह पूरे झारखंड में प्रचलित है। इसे सादरी, गंवारी भाषा भी के नाम से भी जाना जाता है। यह आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब इसमें एक और देख लीजिए, कुड़माली और पंच परगनिया। कुड़माली के बारे में तो ऊपर बता दिया था। अब पंच परगनिया जो है, पंच परगना क्षेत्र के अंतर्गत तमाड़, बुंडू, राहे, सोनाहातू, सिल्ली क्षेत्र आते हैं और इस क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को पंच परगनिया कहा जाता है। किसमें? तो तमाड़, बुंडू, राहे, सोनाहातू और सिल्ली क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन है? झारखंड में हिंदी के बाद सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो देखिए, हिंदी के बाद सबसे अधिक झारखंड में संथाली बोली जाती है। बांग्ला तृतीय स्थान पर है, संथाली दूसरे स्थान पर है और हिंदी प्रथम स्थान पर है। और उर्दू झारखंड की द्वितीय राजभाषा है। उर्दू झारखंड के द्वितीय राजभाषा है। प्रथम राजभाषा हिंदी है और द्वितीय राजभाषा उर्दू है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। नट, मलाट तथा गुलगुलिया जाति की संपर्क बोली क्या है? नट, मलाट तथा गुलगुलिया जातियों की संपर्क बोली क्या है? तो देखिए, इसकी संपर्क बोली जिप्सी है। जिप्सी जो है झारखंड में छिटपुट बोली जाती है, जिसमें नट, मलाट एवं गुलगुलिया जाति के द्वारा जिप्सी बोली का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड में प्रचलित मगधी बोली को किसने दो श्रेणियों में विभक्त किया है? झारखंड में प्रचलित मगधी बोली को किसने दो श्रेणियों में विभक्त किया है? तो ये डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही मगधी बोली को दो भागों में विभक्त किया है। पहला है आदर्श मगही और दूसरा है पूर्वी मगही। आदर्श मगही और पूर्वी मगही। आदर्श मगही जो है हजारीबाग एवं पूर्वी पलामू में बोली जाती है। आदर्श मगही हजारीबाग क्षेत्रों में और पूर्वी पलामू के हिस्सों में बोली जाती है, जबकि पूर्वी मगही रांची, हजारीबाग एवं कोडरमा आदि के क्षेत्रों में बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आज का लास्ट क्वेश्चन। झारखंड में प्रचलित भोजपुरी को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? झारखंड में प्रचलित भोजपुरी को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो देखिए, इसे भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक आदर्श भोजपुरी और दूसरा है नागपुरिया इसे सदरी या सदानी भोजपुरी भी कहते हैं। इसका छोटा नागपुर के गैर आदिवासियों के क्षेत्रों में होती है। नागपुरी का छोटा नागपुर के गैर आदिवासी क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है
ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।